नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह ये है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में ये जाना है कि जिस तरीके से एक पॉइंट चार्ज अपने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरह का बिहेवियर इलेक्ट्रिक डाइपोल भी करता है अपनी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू डाइपोल। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग उसके चारों सराउंडिंग में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक अगर डाइपोल लिया जाए इन सच अ मैनर दैट माइनस क्यू इज़ हेयर, प्लस क्यू इज़ हेयर and the separation between minus q and plus q is 2d as we previously defined. Then we just need to calculate electric field on the axis of a dipole at some separation along the axis. So this concept that we need to calculate electric field on the axis of a dipole is calculated in the terms of इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल और द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो हमने डाइपोल कंसीडर किया। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2d, और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है, QD। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस P पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन डाइपोल्स के कारण, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, और माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की होगी। तो इसको जानने के लिए हमने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि अगर सेंटर से इस P पॉइंट का, सेंटर ऑफ डाइपोल से इस P पॉइंट का सेपरेशन x है, हमने कंसीडर कर रखा है क्या कि हमें डाइपोल को निकालना है, ऑन द एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है डाइपोल के कारण। सेपरेशन कहाँ है, सेपरेशन है x, कहाँ से, सेंटर से। सो इस प्लस क्यू चार्ज से जो सेपरेशन होगा P पॉइंट का वो क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक x है और ये d माइनस कर ले, तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, x माइनस d। ठीक है। सिमिलरली अगर इस माइनस क्यू चार्ज से अगर हम इस P पॉइंट के बीच का सेपरेशन निकालना चाहते हैं, तो वो सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का x है और ये d, तो समेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस d। तो हमें इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी प्लस क्यू से P पॉइंट के बीच का सेपरेशन पता चल गया, और माइनस क्यू से भी P पॉइंट का सेपरेशन पता चल गया। तो अगर इस डाइपोल के कारण, ये हमने एक डाइपोल बनाया है, लेट ये डाइपोल है हमारा, इस डाइपोल के सेंटर से अगर हम इस P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे इस P पॉइंट पे इस डाइपोल के प्लस क्यू के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस P पॉइंट पे अवे फ्रॉम द डाइपोल होगी, ये होगी। तो हम ये कह सकते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है। डायरेक्शन क्या है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इस P पॉइंट से राइट साइड है। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो क्या हो गई, वो इधर डायरेक्शन हमें मिल गया। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड at P is equals to E, and this will equals to E due to positive charge plus Q plus E due to minus Q। ठीक है। लेकिन दोनों का नेट समेशन देखें, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, E ड्यू टू प्लस क्यू राइट है और E ड्यू टू माइनस क्यू लेफ्ट है। तो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि एक राइट डायरेक्शन में है और एक लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, E ड्यू टू प्लस क्यू
इसका डायरेक्शन राइट है, राइट डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और ई ड्यू टू माइनस क्यू। अब अगर ई ड्यू टू प्लस क्यू को कैलकुलेट करें तो वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, क्यू चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है, तो हम कहेंगे प्लस क्यू और पी पॉइंट के बीच का सेपरेशन है x माइनस डी, तो x माइनस डी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है q, और सेपरेशन इनके बीच में क्या है x प्लस डी का होल स्क्वायर, x प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, अब ऐसे कंडीशन पे हम यहाँ से k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल ले तो हमारे पास मिलेगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कॉमन निकाल लिया तो मिला है 1/x माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से अलजेब्रिक समेशन करें तो हम ये पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है, अगर यहाँ से देखा जाए तो थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन लगाएं तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और देयर आफ्टर होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लिख सकते हैं x प्लस डी का होल स्क्वायर, x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करा जाए तो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी। देखा जाए तो x स्क्वायर यहाँ से देख ले, ऐसे लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एक का x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2xd माइनस, इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd यहाँ पे भी हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को, ये डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, दिस विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xd और 2xd दैट इज 4xd अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखा जाए तो हमने डाइपोल मोमेंट जो है हमारा, ये डाइपोल है, उस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कितनी है q इंटू 2d, तो हम इसमें q और यहाँ से 2d को मल्टीप्लाई कर लें तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 2x, इस 4x को मैंने 2x इंटू 2 इंटू q इंटू 2d लिख ले अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब इस q इंटू 2d को, q इंटू 2d को क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट दैट इज p के टर्म्स में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2p x, दिस इज डाइपोल मोमेंट p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो अगर हम ये कहें कि दिस सेपरेशन x इज़ वेरी लार्ज एज इन कंपेरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल, तो हम कहेंगे दिस डी स्क्वायर इज़ वेरी स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर। सो सिंस डी स्क्वायर इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली 2 इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख लिया k, तो 2k p x, और यहाँ से डी स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर लिया, सो इट विल नेग्लेक्ट, क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट डी स्क्वायर को अगर नेग्लेक्ट कर लिया तो यहाँ से x टू पावर 4 बचेगा, ऊपर x और नीचे x टू पावर
4। सो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिली है E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन सेपरेशन का क्यूब। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल निकाल सकते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एंड डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होगा। और अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज, ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम लोगों ने माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखें थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज का ज़्यादा है या माइनस क्यू चार्ज का ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा जाए तो Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0, इसका डिनोमिनेटर x माइनस डी का स्क्वायर है और इसका डिनोमिनेटर x प्लस डी का होल स्क्वायर। तो इसमें से हम ये कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगर यहाँ से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज से ज़्यादा है। तो जो नेट इफेक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज का कम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगी? इन अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन किसकी है? डाइपोल मोमेंट की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन जो मिली है वो कितनी, रिजल्ट में क्या मिला? 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और उसकी डायरेक्शन कितनी है? अलोंग डाइपोल मोमेंट, अलोंग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की तरफ ही इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सेस। ठीक है, एक चीज़ हमें और यहाँ जानना होगा कि जिस तरीके से एक सोर्स चार्ज, एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, तो चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे तो बच्चों क्या आ रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। और अगर हम डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या मिला है? 2kp अपॉन एक्स का क्यूब। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? तो हम कहेंगे ये स्क्वायर टाइम से डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा उसके स्क्वायर टाइम से ये डिक्रीज होगा और ये क्यूब टाइम से डिक्रीज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जल्दी डिक्रीज होगा, जल्दी डोमिनेटिंग होगी, डिक्रीमेंट होना शुरू होगा इन कंपेरिजन टू सोर्स चार्ज। जैसे मैं यहाँ एक सोर्स चार्ज रख रहा हूँ, इस सोर्स के चार्ज के कारण इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, हमने सेपरेशन को डबल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सेपरेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स को डबल करने से, डबल कर लिया सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स डिक्रीज होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक डाइपोल रख लें और उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अब अगर सेपरेशन को डबल करें तो हम देखेंगे डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगी? 8 टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल ज़्यादा डोमिनेटिंग तरीके से डिक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू सोर्स चार्ज। ठीक है, साथ में हमने ये भी जाना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल या एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल क्या मिला है? 2kp अपॉन एक्स का क्यूब, और उसकी डायरेक्शन किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है।